गांव में एक 7 दिवसीय शांतिपाठ यज्ञ रखा गया था। पंडित रघुनंदन को आमंत्रण मिला। जैसे ही वो पूजा स्थल पर पहुंचे, उनके व्यक्तित्व की तेजस्विता सबका ध्यान खींचने लगी। वैदेही ने पहली बार उन्हें देखा। लंबा कद, श्वेत धोती कुर्ता, पीठ पर लहराती हुई छोटी, मुख पर दिव्यता। वो बस निहारती रह गई, पर खुद को संयमित रखते हुए सेवा में जुट गई। हर दिन वैदेही पंडित जी के लिए जल, फल और सामग्री लेकर आती। पंडित रघुनंदन ध्यान लगाकर मंत्रोच्चारण करते, लेकिन अब उनकी दृष्टि वैदेही की भक्ति और विनम्रता पर टिकने लगी थी। कभी चुपके से मुस्कुरा देना, कभी फूल चढ़ाते समय हाथों का हल्का स्पर्श, धीरे धीरे यह श्रद्धा प्रेम में बदल रही थी। रघुनंदन मन ही मन वैदेही से प्रेम करने लगे थे, पर वे ब्रह्मचारी थे, मर्यादा में बंधे हुए। उन्होंने अपने मन को समझाया, मैं कैसे अपने यजमान की बेटी से प्रेम करूं? यह तो अनुचित होगा। उधर वैदेही भी जानती थी कि यह पवित्र प्रेम है, परंतु उसने कभी कोई सीमा पार नहीं की। 7वें दिन पूर्णाहुति के बाद वैदेही की आंखें नम थीं। रघुनंदन ने भी अनुभव किया कि यह दूरी अब असहनीय हो चली है। रात को वैदेही ने एक पत्र लिखा। पंडित जी, मैं जानती हूं आप मर्यादा में जीते हैं, पर मेरा प्रेम भी मर्यादित है। यदि आपकी दृष्टि में मेरा भाव शुद्ध हो, तो कल मेरे पिता से मेरी बात करें। रघुनंदन ने पत्र पढ़ा और मौन रह गए, पर उनकी आंखें बता रही थीं, उत्तर हां है। अगले दिन पंडित रघुनंदन ने यजमान श्रीधर जी से कहा, आपकी पुत्री वैदेही बहुत गुणी है। यदि आप उचित समझें तो मैं उसे अपने जीवन की धर्मपत्नी बनाना चाहता हूं। श्रीधर जी हतप्रभ तो हुए, पर पंडित जी का चरित्र देखकर बोले, ऐसे पूजनीय वर के लिए तो मेरी बेटी का जन्म ही हुआ था। कुछ ही सप्ताहों में गांव भर की साक्षी में मंत्रोच्चारण के साथ रघुनंदन और वैदेही का विवाह हुआ। रघुनंदन की लंबी छोटी और वैदेही की सादगी एक अनुपम संगम बन गए। जब प्रेम में श्रद्धा हो और श्रद्धा में मर्यादा, तब वही प्रेम विवाह बनता है और विवाह एक तीर्थ बन जाता है।